इस्कॉन द्वारका ने दरअसल एक ऐसी तकनीक को इजाद किया है जिसके तहत अब आप वर्चुअल जिंदगी में मंदिर के अंदर दर्शन कर सकेंगे, गर्भगृह में जा सकेंगे, पूजा अर्चना कर सकेंगे और वहां दान भी दे सकेंगे। इस समय हम मौजूद हैं द्वारका के इस्कॉन टेम्पल के अंदर। हम तो पहुंच गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पहुंच पाए। हो सकता है आप कहीं अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो या कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो और आपको चाहिए कि आप द्वारका के दिल्ली में जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पर आप जाकर के दर्शन कर सकें, आरती कर सकें और अपनी जितनी भी पूजा है वो कर सकें। लेकिन ये संभव कैसे होगा, क्योंकि आप तो यहां आ नहीं सकते। इसके लिए अब बकायदा वर्चुअल पूजा का आयोजन किया जा रहा है। खासतौर पे उस तकनीक का को इजाद किया गया है, वो मेटावर्स, जिसके तहत आप मंदिर के अंदर जाकर के आरती भी कर सकेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं वो तकनीक है क्या। एक बड़ी सी स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक बड़ी सी स्क्रीन हमने इसलिए दिखाई है ताकि आप यहां से समझें कि ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह से मेटावर्स काम करेगा। मेटावर्स में आप सबसे पहले मंदिर का बाहरी हिस्सा देख रहे हैं। इस बाहरी हिस्से में जो चीजें हैं वो हमें बताएंगे। यहाँ पर गौर प्रभु जी हमारे साथ, श्री गौर प्रभु जी मौजूद हैं। वो एक एक चीज बताएंगे। हम शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि हम एक एक चीज आपको बता सकें। प्रभु जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे इस तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी। इस तकनीक की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे करीब 80 से ज़्यादा देशों में भक्तगण इससे जुड़े हुए हैं हमारे मंदिर से। तो उन लोगों को हम ऐसी व्यवस्था प्रदान कर सकें जिससे वो दर्शन कर सकें रोज़ भगवान के, जिससे अगर वो आरती करना चाहें, अगर वो परिक्रमा करना चाहें, कुछ अलग अलग सेवाएं करना चाहें, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकें। अब हम शुरुआत करते हैं, हमें दे दीजिए आप ये। हम इससे आपको बताते रहेंगे कि कैसे हम अंदर जाएंगे, किस तरह से हम अपने कपड़े यानी अपने वस्त्र को भी चेंज कर सकेंगे और अंदर गर्भगृह तक पहुंचेंगे। क्या क्या चीजें रास्ते में पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाहर से। बाहर से हमने शुरुआत की। अभी देखिए यहां पर जो आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दरअसल ये वर्चुअल मैं हूं। मतलब अगर हम जब रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में जाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, दरअसल इसमें मैं हूं। मैं अंदर जाने की तैयारी कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बाहर से आपको मंदिर दिखाया, अब हम अंदर चलने की शुरुआत करते हैं। तो प्रभु जी, सबसे पहले आप बताइए हम इस समय मौजूद कहां पर हैं। इस समय हम भगवान का जो प्रांगण है जिसमें भगवान स्थित हैं उस प्रांगण में हैं और अब ये हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। अच्छा, ये परिक्रमा कर रहे हैं जी। तो ये देखिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। ये वर्चुअली हम इसके अंदर जुड़ चुके हैं और हम ये परिक्रमा करने के बाद, इस पूरी पद्धति को करने के बाद जो है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे सर। इसके बाद हमारे जो अलग अलग फ्लोर्स हैं जिस पे हम अलग अलग सेमिनार्स लेते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे प्रचार करते हैं, उधर जा रहे हैं अब हम। अच्छा, तो ये देखिए अभी हम परिक्रमा करने के बाद जो है, मंदिर के बाहर जब परिक्रमा बाहर से अंदर गए, अंदर से परिक्रमा की, उसके बाद हम अब लॉबी की तरफ आ चुके हैं। हाँ, अब लॉबी के बाद ये हमारे बेसमेंट 1 में ऑडिटोरियम हैं और बैंक्वेट हॉल्स हैं जहाँ पर हम बड़े बड़े फंक्शंस कर सकते हैं। हम जो भक्तगण हैं अपने बड़े बड़े कुछ ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये अभी कहाँ पहुँच गए सर हम। अभी हम ऑडिटोरियम और बैंक्वेट के बीच की जो गैलरी है उसमें हैं। बैंक्वेट और ऑडिटोरियम के बीच की जो गैलरी, और अभी हम ऑडिटोरियम के अंदर घुस रहे हैं। अब देखिए ऑडिटोरियम के अंदर हम जा रहे हैं। ये ऑडिटोरियम है, बहुत भव्य ऑडिटोरियम इसका तैयार किया गया है। कहाँ पर आरती कहाँ पे होगी सर। आरती तो फर्स्ट फ्लोर पे होगी जहाँ भगवान स्थित हैं। ऑडिटोरियम में 500 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं ऑडिटोरियम में। मंदिर की तरफ से या बाहर के लोग कुछ करवाना चाहें वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के इसकी शुरुआत करेंगे और जो द्वारका में जो टेम्पल तैयार कर रहे हैं आप, उसको एक तरह से उसकी शुरुआत होगी। तो ये इस इलाके का, खास तौर पे द्वारका का सबसे भव्य टेम्पल माना जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में। जी, ये इस्कॉन का पूरे एनसीआर का सबसे बड़ा मंदिर होगा और इसका हम उद्घाटन अगले साल रुक्मणी द्वादशी के दिन करेंगे। वो मई 2024 में है और हमारी ये इच्छा है और हम इसकी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएँ और वो इसका उद्घाटन करें।
तो ये देखिए आप फिर से एक बार शुरू कर दिया है हमने, क्योंकि वर्चुअल जो है वो जो एक्चुअल व्यक्ति अंदर जाएगा, एक्चुअल तो नहीं जाएगा, उसका कहीं ना कहीं अस्क जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और वो प्रतिबिंब जो है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया करेगा। इसमें हम क्या दान पात्र में भी दान कर सकते हैं, वो वाला वीडियो अगर हम चला सकें तो वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, ताकि हम ये समझें कि हम दान की प्रक्रिया को कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैं खुद पैंट शर्ट में हूँ, यहाँ पे मैं इसके अंदर पहुँच गया हूँ। अब आप इसके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। कपड़े कैसे चेंज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिए बाकायदा हमने परिक्रमा का जो पद्धति है वो पूरा किया। परिक्रमा की पद्धति को पूरा करने के साथ में आप देखिए बाकायदा इसके अंदर जो विजुअल चल रहा है, परिक्रमा की पद्धति को करने के साथ में जो दूसरी प्रक्रिया है, मंदिर के अंदर किस तरह की व्यवस्था की गई है वो भी हम देख रहे हैं। और उसके बाद हम गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लॉबी का इलाका है, लॉबी के इलाके के बाद जो है हम दूसरी तरफ जाएंगे, यानी तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी। कन्वेंशन सेंटर टाइप से कुछ बनाई गई हैं, इसके अंदर मीटिंग हॉल टाइप के होंगे, या फिर जो विदेशों से लोग आते हैं उनको बैठने की जगह होगी, और इसके साथ में जो आरती की जगह है उसको भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो अब हम समझते हैं किस तरह से वर्चुअली हम दान कर पाएंगे, ये समझने की जरूरत है, और आरती किस तरह से होगी ये भी हम समझेंगे। लेकिन प्रभु जी ये अभी शुरू होने दीजिए इसको। लेकिन अमेरिका में कोई बैठा है, अब वो चाहता है कि हम इस्कॉन के मंदिर में, दिल्ली के मंदिर में दर्शन करें, तो क्या इससे संभव होगा? इससे बिल्कुल संभव होगा। इसको वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी में आपको ऐसा लगेगा कि मैं भगवान के सामने हूँ, भगवान ने जो आज श्रृंगार कर रखा है उसके दर्शन होंगे, मैं भगवान की आरती भी कर सकता हूँ, मैं परिक्रमा भी कर सकता हूँ, पूरी व्यवस्था है। और इस मंदिर को बनाने के लिए कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दान किया है। उन 1.5 लाख सभी जिन लोगों ने दान किया उनका नाम लिखा जाएगा, सुदामा सेवकों का नाम भी लिखा जाएगा, वो नाम पढ़ सकते हैं अपना इसमें। अच्छा देखिए, अब मेरा कपड़े भी चेंज हो गए हैं, अब मैंने कुर्ता और धोती पहन ली है। अब आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तरीका है सेलेक्ट करने का कि आप इस वर्चुअल रियलिटी में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाकायदा हमने हमारे कॉस्ट्यूम चेंज हो चुके हैं, और कॉस्ट्यूम चेंज होने के साथ में अब हम यहाँ पे आप QR कोड देख रहे हैं, तो QR कोड पर बाकायदा ये देखिए, अगर आप दान पात्र में दान देना चाहते हैं, वर्चुअल दान पात्र में दान देना चाहते हैं, तो QR कोड को स्कैन करके आप दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अभी इसकी शुरुआत है, अभी माना जा रहा है कि जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के तौर पे उसको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी तब तैयार की जाती है जब उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्कैन किया जाए और उसको एनिमेटेड बनाया जाए, और उसमें आपके हिसाब से आप कहाँ जाना चाहते हैं इसकी फ्रीडम हो, तभी वो पूरा कंप्लीट माना जाता है। अब हम कहाँ पे हैं सर, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। हाँ, इस समय हम मंदिर के बाहर हैं। ये मंदिर के में जाने की सीढ़ियाँ हैं, तो टेम्पल हॉल में जाने की सीढ़ियाँ देख रहे हैं अपन। तो अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बस ये अब सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर मंदिर में जाएंगे जहाँ भगवान हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से हम अंदर की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी इसकी शुरुआत है। अभी रिस्पांस किस तरह का आ रहा है, क्या ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं, और कब तक, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो कब तक इसको हम आम जनता इस्तेमाल कर पाएगी? जी, मेटावर्स ऑलरेडी लिमिटेड वर्जन में लॉन्च हो चुका है, लेकिन एक्सपेंडेड वर्जन में ये लॉन्च अगले 1 महीने में हो जाएगा, जिसमें हम पूरी, जैसे मंदिर को बनने के लिए जैसे मैं बताया कि अगले साल होगा, ये 6-7 महीने और लगेंगे, लेकिन जब तक इस नए मंदिर का अनुभव कर सकें हमारे जो भक्तगण हैं, इस वजह से हम इसको अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है कि आप दर्शन भी कर लें, आप वहाँ मौजूद भी ना हो, आप आरती भी कर लें, आप तमाम तरह की चीज़ों को परफॉर्म कर लें, और आप कहीं भी दुनिया के कोने में बैठे हों, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगर आपकी इच्छा है तो आप आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आप किसी काम की वजह से फंसे हुए हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके इस तरह के वर्चुअल उस पर जाके बाकायदा आप खुद अपने आप को तमाम चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो फिलहाल की जा रही है इस्कॉन टेम्पल के अंदर। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली। ये ना
अभी तक आपने इस्कॉन टेम्पल के वर्चुअल को बड़ी स्क्रीन पे देखा, लेकिन आप तो मोबाइल पे उसका इस्तेमाल करेंगे या घर में किसी स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस्कॉन टेम्पल जब डालेंगे तो वो ऐप सामने आ जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं ऐप के अंदर, और यहाँ पे आप जो मोबाइल पे देख रहे हैं, इस अवतार को आप देखिए। इस अवतार में एक महिला है, और अवतार में महिला जो है ये मंदिर के बाहर खड़ी हैं। अब हम अपना अवतार लेके चलेंगे, तो अपना अवतार महाराज हमें करना है। ये देखिए मंदिर आ गया। पहले आपको हम दिखा देते हैं मंदिर बाहर से। पहले आप मंदिर देखिए बाहर से। ये मंदिर आपको दिख गया। अब इसमें जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, जिधर भी हम फिंगर को रखेंगे उसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिधर हम जाने की कोशिश करेंगे उधर ही ये अवतार जो है उधर जाता रहेगा। अब देखिए कैसे हम मंदिर की तरफ एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मंदिर की तरफ हम एंटर कर रहे हैं, और चूंकि ये महिला है, अब हमें अवतार, तो एक मैं मेल हूँ तो मुझे अपना अवतार लेना है। तो यहाँ से अवतार भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपने अवतार ले लिया मेल का, इसको आप डन कर देंगे तो यहाँ पे करेक्टर चेंज हो गया, यहाँ पे मेल आ गया, मेल अवतार आ गया। अब यहाँ से हम देखिए मंदिर के अंदर जाएंगे। महाराज लेके जा रहे हैं हमें मंदिर के अंदर। जैसे आप फिंगर से करेंगे तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से देखिए हम मंदिर के अंदर अब जा चुके हैं। ये मंदिर का कौन सा हिस्सा है ये? अच्छा, जहाँ पे भगवान स्थित है वहाँ का ये हिस्सा है। और यहाँ से हम देखिए सामने जो दर्शन आरती यहाँ पर हम कर सकेंगे, और अगर आगे जाना चाहें तो आप इस तरह से आगे जा करके दर्शन आरती कर सकते हैं। देखिए देखिए कैसे परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप देखिए कैसे कर रहे हैं हम। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप खुद जा करके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी फिंगर से बाकायदा अपनी पोजीशन देनी पड़ेगी, आपको बाकायदा आरती दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से जिस तरह से आप एक वीडियो गेम खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इस पे रिमोट भी लगा सकते हैं। रिमोट लगा करके आप आगे पीछे, जैसे इसमें फिंगर से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप रिमोट से भी जो है इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की वर्चुअल रियलिटी जो है वो अब सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई कहीं भी है, तो वो अब अपने पसंदीदा मंदिर में जा करके दर्शन भी कर सकेगा, आरती भी कर सकेगा, दान पेटी में दान भी कर सकेगा, और तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको वो पूरा कर सकेगा। तो इस तरह से अब अभी तक आपने देखा था कि वर्चुअल में बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार मेटावर्स पर मंदिर के अंदर दर्शन संभव हो पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ठीक है।